हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज इस जैसे वीडियो का थंबनेल आपने देखा होगा कि लोग ना तरह तरह की बातें बोलते हैं, ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं जिसको जिस टॉपिक पे बात ना की जाए, ठीक है। लेकिन चलो ठीक है, अगर आप लोगों ने बोला भी है, कहा भी है, तो मैं बताने की थोड़ी कोशिश करूँगा, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा क्या कि बेस क्या है। तो लोगों का कहना सर, आप लोगों ने मेरे से पूछा कि सिंह साहब आपका जो मेन टॉपिक है, और अच्छा आपका मेन रीजन क्या है, आप करते क्या हो, आपका मेन इनकम सोर्स क्या है, आप करते क्या हैं, आप पहले क्या करते थे, आपको पहले कभी देखा नहीं। तो मैं आपको बता दूं, और ये भी उन्होंने टॉपिक लगाया सर, आप किसी भी कंपनी के ऊपर आप जो ऐसा डायरेक्ट बोल देते हैं कंपनी इन्वेस्टमेंट है, रॉन्ग है, ये ऐसा है वैसा है। तो सर आखिर आपका जो बेसिक सा टॉपिक है वो आखिर किस बेस पे है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर, अगर आपने चीज़ें बोल दी हैं तो खैर ज़्यादा बात तो नहीं बोल सकता वीडियो के अंदर, क्योंकि सारी बातें बोलूँगा तो बहुत गुस्सा भी है बताने के लिए। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग देख नहीं पाए, बोर हो जाएंगे। जब कभी सेमिनार होगा, कभी मीटिंग सेटिंग होगी तो आपको ज़रूर बुलाऊँगा और ऐसे टॉपिक पर जरूर बात होंगी, ठीक है। एंड मेरा रीजन्स ये है, और मैं पहले क्यों नहीं आया आप लोगों के सामने और अब क्यों आ रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि इंडिया के अंदर शुरू में स्टार्ट में एक इन्वेस्टमेंट RD-FD हुआ करती थी, ठीक है। RD-FD हुआ करती थी, जैसे आपने PGF पल्स वगैरह बहुत सी सैकड़ों कंपनी मार्केट में आई, लोगों ने काम किया। इंडिया के अंदर ऐसा कोई घर नहीं था जिस कस्टमर का इंश्योरेंस ना हो, बीमा ना हो। तो मैं भी उस क्षेत्र में था, मैंने भी इंश्योरेंस किए थे, बहुत इंश्योरेंस मैंने किए थे अपनी वैल्यू पे। उसमें मेरी वैल्यू बहुत हाई थी, उस टाइम मेरी वैल्यू बहुत हाई हो चुकी थी और अच्छा पे आउट था मेरा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आई थिंक हुआ क्या, 2013 के अंदर जब PGF पल्स कंपनी जब बंद हो चुकी थी, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम मेरे सामने आया, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई मेरे जीवन के अंदर। तो 3 से 4 साल बड़ी संघर्ष से ज़िंदगी मैंने आपको मैनेज किया, अपनी लाइफ को मैंने, ठीक है। बहुत संघर्ष उठाया मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर, जिसके थ्रू मैं कंपनी में ज्वाइन था। जो कंपनी का सेम जैसे पल्स था, सेम एक कंपनी और थी, ठीक है। उसका मैं बहुत सारे केस हुए, आज वो लोग घर से लापता है, उनको पता नहीं है, आज भी बहुत केस चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, आई थिंक उन्होंने बहुत हमको बताया कि सर आपको ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा, बहुत बहुत तरह के सपने दिखाए। लेकिन हमने दिल जान एक कर दिया कि हमने बोले कि हाँ ये क्षेत्र बहुत बेहतर है यहाँ से, और ये क्रेज चला मार्केट में इंश्योरेंस का। तो हमने जितना हो सका हमने दिल से काम किया और अच्छा रिस्पॉन्स दिया और अच्छा काम किया। तो वो अच्छी पे आउट था और अच्छे गुड वो अपनी फीलिंग थी अपनी उस टॉपिक पे फील्ड के अंदर। जिससे कह दिया उसने कभी मना नहीं किया, ठीक है। जिससे कहा उसने कभी मना ही नहीं किया, सोचा ही नहीं, ठीक है। बस था कि हाँ सागर जी हैं, बस कुछ टेंशन नहीं है, अच्छा लड़का है, अच्छे एजुकेट है, जो भी सलाह देता अच्छा देता है। जो सलाह पहले देता हूँ वो सलाह आज भी प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन मैं कुछ टाइम के लिए बहुत डाइवर्ट हो चुका था, बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो गया था। तो लोगों से बातचीत करना ही बंद हो गई थी मेरी, और मैंने अपना ही नंबर बंद कर दिया था कुछ टाइम के लिए कि मैंने को बात ही नहीं करनी है, क्योंकि मैं बहुत डाइवर्ट था अपने माइंड से लेके। तो मैंने किसी से बात नहीं की थी, मैं बहुत ज़्यादा डाइवर्ट था, बहुत डाइवर्ट था मैं उस टॉपिक पर लेके, ठीक है। बहुत टेंशन हुई मेरे लिए, ठीक है। तो बहुत टेंशन हुई। और मैं आपको बता दूँ, एक हिंदी की एक लैंग्वेज है, चमत्कार को नमस्कार, ठीक है। चमत्कार को नमस्कार। अगर आप एक अच्छे मुकाम पर हैं और अच्छी इनकम और सोर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके जो इर्द गिर्द हैं, जो लोग हैं, खासतौर से जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके रिलेशन वाले लोग हैं, आपको बहुत अच्छा फील करेंगे, बहुत अच्छा पसंद करेंगे। आपको हर वीकली, हर महीने के चक्कर आपको मारेंगे कि हाँ सही है, अच्छा खर्चा करता है, अच्छा खिलाता पिलाता है, ठीक है, बहुत अच्छा, सही है। अगर आपकी परिस्थिति आपकी डाउन हो चुकी, मैं अपनी बीती आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। अगर आपने ये बातें मेरे से पूछा तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपकी परिस्थिति डाउन आपकी हो गई, ठीक है, तो आपके कितना भी क्लोज रिलेशन वाला क्यों ना होगा, ठीक है, वो आपसे कटेगा। मैंने बहुत से ऐसे मेरे रिलेशन वाले लोग थे, मैंने उनको कभी चाहा, ठीक है, मेरे को लॉस हुआ, आई नो, बट कोई नहीं, मेरे को जब लॉस हुआ, बहुत सारा मेरे को लॉस हुआ अपनी लाइफ के अंदर, ज़िंदगी के जीवन में। तो मैंने जब कभी मैंने चाहा कि चलो मैं बात करता हूँ अपने लोगों से, कुछ थोड़ा फील हो जाएगा, थोड़ा अपनी जो मन की बात उनको कुछ बोलेंगे, ताकि कुछ हमको भी एक रियलाइज हो पाएगा कि हाँ यार कोई हमारा जीवन में है, कोई हमारे फ्रेंड है या हमारे रिलेशन वाले जो हमको समझ पाते हैं, कि जो समझते हैं। तो उन लोगों ने कॉल पिकअप नहीं की थी, कॉल पिकअप भी नहीं करते थे कि शायद हमसे कोई पैसे न मांग ले जाओ, ठीक है, हमसे कोई हेल्प न मांग ले जाओ। लेकिन ऐसा कोई रीज़न नहीं, लेकिन मैंने डिसीजन लिया था, ठीक है,
कि मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है। बस मैंने अपने आप से एक अमेंडमेंट किया था। मैं एकांत में बहुत अच्छा फील करता था कि बस मेरे को एकांत में रहना है, बस जो भी बातें करनी है सेल्फ करनी है। मैंने बहुत ट्राई किया, फिर मैंने से कई साल तक मैं कहीं गया नहीं रिलेशन में, और आज भी मैं नहीं जाता, ठीक है, कभी, क्योंकि मेरे को समय नहीं है कि मैं कहीं जाऊँ। बस मैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ऐसा मोमेंट खड़ा करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ, और पहले से बहुत बेहतर हूँ, करना चाहता हूँ, ताकि जो लोगों ने मेरे को जिस नज़र से देखना स्टार्ट किया था, आज उनकी नज़रें झुक जाती हैं, ठीक है, वो बात नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मैं सही था पहले भी, अब भी। जो भी मैं काम करा मैंने ईमानदारी से किया और आज भी कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन किसी को गलत सलाह, गलत रॉन्ग सलूशन मैं कभी आज तक किसी को नहीं दिया, नहीं बताया, ठीक है। तो बहुत सारी तरह की जीवन में मेरे से कठिनाई आई, ठीक है, और आज भी कभी कभी आती हैं। लोग वो बोलते नहीं ये तो बहुत अच्छा अपने आप को मेंटेन कर चुका है, ठीक है, और अच्छा का मेंटेन कर रहा है अपनी फैमिली को भी, और अपने आप को मेंटेन करके चलता है। तो आखिर ये कर क्या रहा है, इसका बेस क्या है, ठीक है। और एक लो क्वालिटी का व्यक्ति एक सही सोसाइटी में रहन सहन है और अच्छा बातचीत कर लेता है किसी से, मतलब ये हर किसी लोग को थिंकिंग रहती है जो आपके इर्द गिर्द जो लोग वगैरह रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जो मेरा रीजन्स एंड मेरा विजन्स यही है। मैं चाहता हूँ भले मैं मिडिल फैमिली में मेरा पैदाइशी हुई, लेकिन मेरे को मिडिल होकर मरना नहीं है, ठीक है, ये मेरा डिसीज़न है, ठीक है। और मैं पहले से बहुत अच्छा, बेहतर और बहुत अपने आप को कंफर्टेबल फील कर पाता हूँ, और मैं हमेशा फ्रीडम रहता हूँ, कोई किसी प्रेशर नहीं है, और मैं पहले से बहुत अच्छा सूटेबल हूँ, ठीक है, जो आपके सामने बोल पा रहा हूँ। यही कारण है, क्योंकि मैंने अपने आप को बहुत महत्व दिया। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको आपके जीवन में कुछ भी गलत हुआ है, ठीक है, बस पहले आपको अपने आप से कमिटमेंट करना है कि हाँ मैं कैसा हूँ, मैं कैसी हूँ, मैंने जो भी काम किया तो मैं तो गलत नहीं किया। अगर ये सारी चीज़ें अगर आपने अपने आप में मैनेज करना सीख लिया, ठीक है, अगर आपने सारी बातें अपने आप को मैनेज करना सीख लिया कि आप पहले डिपेंड करता है आपके ऊपर है, आपने जो काम किया, जो वर्कआउट आप लोग कर रहे हैं, कि आपने उस काम को किसी नज़र से देखा। बस आप सही होना चाहिए अपनी जगह पर। अगर आप सही हैं तो दुनिया कुछ भी करे, नो प्रॉब्लम। बस आपको अपने फैसले पे अटल होना चाहिए कि हाँ मैं अपनी जगह सही हूँ। आपका सिद्धांत बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी सोच एकदम पॉजिटिव होना चाहिए। हमेशा अपने आप को तुच्छ फील ना करें, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव फील करें, हाँ मैं ये काम को कर सकता हूँ। आप कुछ भी हो, मेल हो फीमेल हो, आई नो, क्योंकि आपको वो संविधान में आपको वो राइट दिया गया है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, फ्रीडम हो, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं। वो आपको कोई कहने वाला नहीं है कि आप यहाँ क्यों घूम रहे हो, क्यों बात कर रहे हो, आपका राइट है, ठीक है। बाबा साहब ने वो सबको राइट दिया है, सबको एक एजुकेशन सबको प्राप्त की है, एक सबसे बड़ी बात है एक इक्वलिटी, समानता सबको प्रोवाइड कर दी गई है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ हम लोग समझ चुके होंगे कि मेरे जीवन में ऐसे, मेरी लाइफ में ऐसे क्या हुआ और मैं आज क्यों बोल पाता हूँ। तो मैं यही कुदरत से ये प्रॉमिस करता हूँ मॉर्निंग उठ के और इवनिंग में सोते टाइम, कि बस मेरे से ऐसा कोई गलत काम मेरे से ना हो। कल कोई ये ना कहे कि सर मैंने आपके फिर से आपके बताए से मैंने काम किया था, या जो आपने मेरे को सलाह दी थी एजुकेशन की रिकॉर्डिंग, कोई भी रिकॉर्डिंग, एवरीथिंग, कि लेकिन सर वो आज सही नहीं काम नहीं कर रही है। लेकिन मैं 101% कह सकता हूँ आपसे, अगर मैं बता दूँ, मैं किसी भी रॉन्ग साइड एंड रॉन्ग कमेंट मैं कभी नहीं करता, ना ही किसी को कभी सलाह देता, एडवाइस देता। तो मेरा रीजन ये है कि आप कुछ भी करें लेकिन अपने आप को मेंटेन करके चलें। मेन टॉपिक अपनी फैमिली को, जिस कस्टमर अपनी फैमिली को मेंटेन करना सीख लिया तो अपने जीवन में वो अच्छा खासा फील कर पाएगा और अपनी मतलब तरक्की बहुत कर पाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा किसी चक्कर में ना पड़े, अंधभक्ति चक्कर में ना पड़े कि वहाँ जाना, बस अपनी फैमिली को मेंटेन करने में लग जाए और बस अपना ड्रीम सेट करने का, बस मेरे को वहाँ जाना है, बस मेरे को ये करना है, ठीक है। अगर आपने ये सारी चीज़ें, आपके अंदर वो क्वालिटी है, वो लर्निंग है, आपको भले जीवन में कितने लॉस हुए, कितनी आपकी फेस हुई, आपके लॉस हो चुके हैं, नो कोई दिक्कत नहीं, ये समाज है, दुनिया है, आपको अच्छे लोग भी यही हैं, बुरे लोग भी यही हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किसी व्यक्ति को आप किस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके अंदर होना चाहिए। तो ये जो ज़बान है जिससे मैं बोल पा रहा हूँ और आपकी भी ज़बान है, ठीक है, इस ज़बान से आप किसी को भी कितनी प्यार से आप बोल सकते हैं, ठीक है। जितना आप प्यार से बोलोगे आपकी फेस वैल्यू है, आपकी जो रिस्पेक्ट है, जितना आप अगर आप किसी को सम्मान से बात करेंगे तो ऑब्वियसली इस बात है कि वो भी आपसे सम्मान से बात करेगा, ठीक है। तो मैं
तो हर कस्टमर को और जो मेरे मिलने वाले जो आते हैं, जो लोग जो मुझसे बोलते हैं, जो सलाह लेते हैं, तो मैं बोलता हूँ भाई अगर किसी को सही से नहीं बोल सकते तो उसका प्लीज़ नाम ले लो, किसी को गलत टाइप से उसका नाम, बहुत से ऐसे लोग मेरे को मिलते हैं, ठीक है, लोग कभी अगर फ्रेंड्स अगर लोग भी है तो उसको तू तो आगे बात करते हैं, कोई भी नाम ले लेते हैं, लेकिन मैं उनको ये कहता हूँ भाई ये गलत है, क्योंकि इससे क्या ना, बोला नहीं सर फ्रेंडशिप है, बोल दें मैं वो बेहतर है, फ्रेंडशिप है वो सही है, लेकिन वो क्या आपकी एक हैबिट बन जाएगी। जब हैबिट बन जाएगी तो आपको कोई लगेगा हम किसी जगह थोड़ा सा फ्रेंड जोन्स हो गए तो यार ये भी ऐसा, इसकी भी ले लो, उसकी भी ठीक है, मतलब क्लास ले लो, जो भी है ठीक है। तो जैसे कि आप मेरी बात से सहमत होंगे कि हाँ जीवन में कैसी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत कठिनाई जीवन में आपको आएंगी, तो अपने आप को कभी भी ऐसा फील ना कर पाए कि यार मेरे जीवन में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, अब मैं क्या करूँ, बहुत डिप्रेशन में हूँ, टेंशन में आ गया, मैं क्या करूँ, अब तो मैं तो मर जाता हूँ बस, ठीक है, बस काम झंझट ख़त्म। मैं आपको बता दूँ मेरे से बेहतर कोई नहीं जान सकता प्रॉब्लम क्या चीज़ होती है। जितना मेरा अनुमान, जितना मानना है, जिस परिस्थिति से मैं गुजरा हूँ, कभी कभी गुजरता भी हूँ, बहुत टेंशन में कभी कभी हो जाता हूँ, लेकिन मैं उसको मैनेज कर लेता हूँ। एक दो मेरे फ्रेंड्स हैं, एक मेरे फ्रेंड्स हैं, एक मेरी फ्रेंड है काफ़ी अच्छी है, मतलब अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। कोई अगर मेरी कोई बातचीत होती है, कोई भी अगर मैं डायबिट टेंशन में रहता हूँ तो मैं अपनी परिस्थिति उसको शेयर कर देता हूँ कि हाँ आज मैं ये डायबिट हूँ। उसका बार बार रिपीट आता रहता है कि नहीं हाँ बताओ क्या है, तुम्हें क्या हुआ भाई, तुम्हें क्या हुआ। तो मैं ऐसा कोई अपने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे कि मेरे को मैं डायबिट हूँ, टेंशन में हूँ, ठीक है, मैं सारे काम ठीक है। तो एक फ्रेंड भी आपकी लाइफ में होना चाहिए जिससे आप अपनी मन की बात शेयर कर सकें, और फ्रेंड भी उस लायक होना चाहिए ताकि आप उससे अपनी जो चीज़ें आप शेयर कर रहे हैं तो आपकी बातों को फील करें, ताकि ऐसा नहीं कि आपने उसको बहुत अच्छा समझा और उसने आपको सारी बातें आपको बताई, लेकिन वो आपकी बातें और 4 जगहों में फील उड़ा रहा है कि वो तो उसको ऐसा है, वो ऐसा करता है, वैसा करता है। तो एक फ्रेंड जिसको आप बहुत अच्छा लाइक भी करते हैं, पसंद भी करते हैं, हो सकता है कि कुछ भी एवरीथिंग, लेकिन बट ये है कि अगर जो भी आपका फ्रेंड है उसको जो बिलीव, जो विश्वास है वो ना टूटे, क्योंकि वो आपकी जो अपने जो जीवन की जो आपको बातें आपको बताता है तो वो कुछ सोच समझ के आपको शेयर करता है, ठीक है। तो उसको बेचारा को ये ऐसा फील ना हो कि यार मैंने इनको क्या समझा, कितना रिस्पेक्ट दिया था, मैं इनको क्या मानता हूँ, लेकिन इन्होंने मेरी बातों को शेयर किया और इसको इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो जीवन में आपको बहुत सारी कठिनाइयाँ आपको आएंगी और आती रहेंगी, तो आपकी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर आपको होना बहुत ज़रूरी है जिसके साथ आपने जिस हिंदी में बोलते हैं दुख परेशानियाँ आपको आएँ तो आपसे एक शेयर कर सकें और थोड़ा अपना आपको फील कर पाएँ। कहीं दिक्कत है तो उसको कहीं घूमने चले जाएँ, तो अपना जो भी आइसक्रीम वगैरह जो भी मतलब थोड़ा ट्रैवल कर लें, तो घूम लें, तो आपका जो भी टेंशन वगैरह वो सब खत्म हो जाएगी। लेकिन आपके लाइफ में एक फ्रेंड का होना भी बहुत ज़रूरी है, आपका लाइफ पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ पार्टनर होगा तो आपकी जीवन थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा और अच्छा रहेगा, क्योंकि एक माइंड से 2 माइंड बहुत डिफरेंट। अगर आपका माइंड हैप्पी है, बहुत टेंशन हो चुका है, तो आपका पार्टनर आपसे ज़रूर फोकस करेगा कि बात क्या है, बताओ। तो आप अगर उसको सही बताओगे तो वो उसको कुछ ना कुछ सलूशन आपको ज़रूर मिलेगा। तो अपने को कोई बात होती है उसको सलूशन को बताने की कोशिश करो ताकि वो आपको कुछ प्रोवाइड करेगा, ठीक है फ्रेंड। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उन तक जरूर पहुँचा दें जो बोलते नहीं मैंने अपने जीवन में मैंने बहुत कुछ किया, कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, ठीक है। ऐसा नहीं है, जीवन बहुत बड़ा है और बहुत कुछ करना है। बस सोच को अपनी चेंजेस करो, अपने माइंड को कुछ चेंज करो, डेवलप करो, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू।